त्रिकोणमिति की सीरीज का आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यदि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और π/2 रेडियन कहते हैं, 0 रेडियन कह सकते हो, रेडियन के लिए हल्का सी बना देते हैं ऐसे, ये जो साइन ऊपर लगा दिया जाता है इसका मतलब है रेडियन, और ये डिग्री का साइन बना दिया जाता है, ऐसा लगा देता है इसको डिग्री यानी अंश। ये साइन यहां पर दिया है 0 रेडियन से बड़ा और π/2 रेडियन से छोटा, अर्थात 0 डिग्री से बड़ा। इसी का मतलब है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो आपको क्या निकालना है, ये ध्यान दें। तो आपको कैलकुलेट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमेशा कैसा होगा, ऑप्शन में दिया हमेशा कैसा होगा, ये पूछा गया हमेशा कैसा होगा, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, हमेशा कैसा होगा। अब यहां पर ध्यान ये देना है, हमेशा कैसा होगा मतलब क्या है, ये इसका मान मैक्सिमम क्या होता है 1, इसका भी मैक्सिमम 1 होता है। तो 2 से छोटा और 1 से बड़ा, इसका मान क्या हो सकता है 1 से अधिक और 2 से छोटा, यानी 1 से 2 के बीच। क्योंकि इसका अगर 90 लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, 1 आएगा, यानी दोनों के एक साथ मैक्सिमम मान नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम 1 है और इसका भी मैक्सिमम 1 है, सबसे बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ऑप्शन आपके दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, और ए में दिया है 1 से अधिक, 1 से अधिक, 1 से अधिक और 2 से छोटा दिया, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सही उत्तर इसका है 1 से अधिक और 2 से छोटा, 2 से छोटा या कम। ये सही पूर्ण उत्तर ये है, जो ऑप्शन के अनुसार आपको देना है वो 1 से अधिक। दूसरा इस सीरीज का प्रश्न, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है और का न्यूनतम मान पूछा गया है। का न्यूनतम यानी मिनिमम, न्यूनतम मान इसका क्या है। अब न्यूनतम मान इसका आपका बताना है, तो ध्यान से देखें, इतने हिस्से को चेंज कर दो, तो 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक जैसा बन गया। अब देखिए यहां से, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये अंदर गुणा होगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या रह जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 3 एक कम 3, ये आया आपका परिणाम। अब वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन की, 0 होती है सबसे कम, तो साइन 0 डिग्री, ये 0 सबसे छोटा मान इसका 0 है, और ये रखते ही आपका रिजल्ट आ गया कौन 3, यानी न्यूनतम मान इसका 3 है और विकल्प संख्या इसका कौन हो जाएगा बी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7। यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 हो, 7, तो कह रहे हैं थीटा का मान, तो थीटा का मान क्या होगा। अब आपको क्या चेंज करना है, यहां पर हमें इसका सूत्र मालूम है क्या है, पिछले दोनों सेटों में हमने फार्मूले लिख दिए हैं साइड में। इसका सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक ये tan और एक ये tan, कितना हो गया 2 tan, लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा, ये मिलकर, अब ये 1 उधर चला जाएगा, 7 से 1 माइनस हो गया, काट दो 3, tan स्क्वायर थीटा 3, तो tan थीटा
√3 और √3 tan थीटा हो तो थीटा का मान 60 डिग्री। बस यही उत्तर हो गया और ये ऑप्शन नंबर ए है, ए ऑप्शन। यदि साइन स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 तो आपको काश अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इसका मान निकालना है। आप ध्यान से देखें, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक चीज इसको तोड़ दें, ये 2 है, 2 इसका भी मैक्सिमम मान 1 होगा, इसका भी मैक्सिमम मान 1 होगा और यहां यही चीज दी गई क्योंकि यहां एक शर्त दे दी गई है। उस प्रश्न की शर्त देखें क्या दिया है, और थीटा का मान 0 या 0 से शुरू होकर 90 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। इसमें 0 भी शामिल है और 90 डिग्री भी शामिल है, ये शर्त है। ये 2 हो और थीटा का मान 0 से 90 के बीच हो तो मैक्सिमम मान हमारा क्या हो सकता है, इसको अगर हम पूर्णांक में जोड़ें 1 + 1 यानी अल्फा भी 90 डिग्री और बीटा भी 90 डिग्री, तभी 2 हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। जब दोनों 90 डिग्री के होंगे, पूर्णांक एक ही सबसे बड़ी संख्या है और 1 + 1 2 होता है, इसका मान जब 1 हो इसका भी मान 1 हो तो इनके वर्गों का योग भी 1 + 1 2 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अब रख दो, क्या निकालना, काश अल्फा प्लस बीटा 90 + 90 + 90 बटे 2 यही मान आपको निकालना है, इसका मान ये तो क्या हो गया 90 काश, और काश 90 क्या होता है 0 डिग्री, इसका मान 0 हो गया, 90 का मान 0 होता है।